नमस्कार बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड में जो हमने प्रवृत्तियां तुलसीदास की करी थी, वे राम भक्त थे, तो उन्हीं की प्रवृत्तियां को यहाँ करना है हमने। जो तुलसीदास की साहित्यिक प्रवृत्तियां थी उसी को राम काव्य की प्रवृत्तियां कहा गया है। तो राम काव्य परंपरा पर प्रकाश डालते हुए इस काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, राम भक्ति काव्य की विशेषता बताइए। तो इसमें राम भक्ति काव्य सैगुण रूप से भक्ति करी थी श्री राम की। राम ने अयोध्या में जन्म लिया था राजा दशरथ के घर में, तो सैगुण भक्ति रूप में काव्य से अभिप्राय उस काव्य से है जिसमें कवियों ने ईश्वर का रूप श्री रामचंद्र में देख करके अपने काव्य की रचना करी, यानी कि उसकी मूर्ति की पूजा करी थी। और कवियों ने इस काव्य में श्री राम के बाल रूप से लेकर के उनके मर्यादा पुरुषोत्तम तक की वंदना प्रार्थना की है। राम भक्ति का वास्तविक प्रवर्तक स्वामी रामानंद के प्रयत्नों से हुआ था और उनकी शिष्य परंपरा में एक और तो निर्गुणी उपासक कबीर हुए थे जो रामानंद हुए हैं। रामानंद के शिष्य 12 हुए हैं, जिसमें कबीर, पिप्पा, धन्ना, सेठ और रामन रैदास ये हुए थे। और दूसरी परंपरा थी नरहरिदास सरीके ने सैगुण आकार में राम की भक्ति भी हुई है, जिसे आगे चल करके उनकी शिष्य परंपरा में, जिसमें आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास को तैयार किया गया। तुलसीदास ने ही आगे चलकर राम भक्ति का प्रसार किया। तुलसीदास के अलावा इस काव्य के प्रमुख कवियों में हैं केशवदास ने रामचंद्रिका लिखी थी, नाभादास ने भक्तमाल लिखी थी और महाराजा पृथ्वीराज ने भी श्री राम का वर्णन किया है, गुणगान किया है। हृदय राम ने भी लिखी है। और तुलसीदास कृत रामचरितमानस इस युग का ही नहीं बल्कि सर्वकालीन प्रतिनिधि महाकाव्य है। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जैसे राम का रूप। तो जो राम का स्वरूप था उसका वर्णन किया है। भगवान श्री राम शील, संतोष और सौंदर्य के रूप थे। शील शक्ति के, उन्होंने भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए धरती पर जन्म लिया था, असुरों का संहार करने के लिए। तो ये राम स्वरूप की प्रवृत्ति आएंगी। राम भक्त कवियों ने इष्ट देव राम विष्णु के अवतार हैं, वे परंपरा स्वरूप हैं। राम में शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय है, तीनों गुण हैं। वे अपने शील गुण से ही लोक को आचार की शिक्षा देते हैं, लोक माने समाज को अच्छी शिक्षा देते हैं। शक्ति से दुष्टों का दलहन करके भक्तों को अभय माने भय रहित करते हैं। सौंदर्य में तीनों लोकों को लज्जाते हैं। वे पाप विनाश धर्म के उद्धार के लिए युग युग में अवतार लेते हैं, इसीलिए उनका लोक रक्षक रूप प्रधान है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और आदर्श के प्रतिष्ठापक हैं। राम के इसी शक्तिमय रूप का ध्यान करके ही उनका दास निर्भय, संतर्त और विजयी हो जाता है। जैसे श्री रामचंद्र कृपालु भजू मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम। तो इस प्रकार श्री राम के स्वरूप की उन्होंने भक्ति भावना की है। और अगली है भक्ति भावना। जो राम भक्त कवि थे उन्होंने दास्य भाव की भक्ति की है। तो भक्ति भावना, राम भक्त कवियों की भक्ति भावना मुख्यतः दास्य भाव की है। तुलसीदास का कहना है कि सेवक सेवय भाव बिनु भव न तरिये उर्गारी, यानी कि भगवान राम का सेवक बने बिना इस भव सागर से पार नहीं हो सकता है। और यूं सीता के माधुर्य रूप की और सुग्रीव के सख्य भाव की और दशरथ को शल्य आदि में वत्सल्य भाव की तथा संतों में शांत भाव की भक्ति का भी
इस काव्य में निरूपण हुआ है। जहां तक दास्य भाव की भक्ति का संबंध है, यह भक्त को भगवान के महत यानी महान रूप से जोड़ करके उसे भगवत स्वरूप बनाती है और दीनहीन गरीब मानसिकता को ग्रहण करके निर्विकार और निरअहंकार हो जाता है, यानी कि अहंकार से मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि प्राय सभी राम भक्त कवियों ने अपने काव्य अपने को राम का दास मानते हुए उसकी वंदना की है और उनके समक्ष अन्य देवी देवताओं को नग्न समझा है। इसीलिए तुलसीदास एक सथन पर कहते हैं, ऐसी मूर्ता या मन की परिहरि राम भक्ति सुर सरिता आस करत ओस कण की। तो इस प्रकार राम भक्ति की सुर सरिता की एक कण रूपी बूंद की आस करता है। अगला है समन्वय की भावना। राम काव्य में आदंत समन्वय की एक विराट चेष्टा दिखाई पड़ती है। इस काव्य के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि समन्वय मतलब मिलाना, निर्गुण सैगुण को मिला दिया था। तो तुलसीदास ने भगवान श्री राम की सैगुण रूप में प्रार्थना किया, परंतु उसको निर्गुण भी माना है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है और लोक शास्त्र का समन्वय, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय, विज्ञान और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृति का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, पंडित अपाहित का समन्वय, शुरू से आखिर तक समन्वय का ही काव्य है। ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इसीलिए वही लोकनायक है जो समन्वय की अपार धैर्य लेकर आया, तो वह तुलसीदास में है। तो उन्होंने गरीब से गरीब और महान से महान दोनों का वर्णन किया अपने काव्य में। तो इतना ही नहीं, इस धारा के कवियों में कला पक्ष में भी समन्वय दिखाई पड़ता है। समस्त काव्य युग की मांग के अनुरूप अपनी समन्वय साधना में सफल रहा है। सैगुण निर्गुण का समन्वय करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, सैगुण ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मन ते दूर, तुलसी सुमिरहूं राम को नाम संजीवनी मूल। तो इस प्रकार उन्होंने निर्गुण सगुण दोनों का समन्वय करके राम का ध्यान किया। उचादरस की स्थापना, यानी कि राम एक आदर्श पात्र थे जो लोक मर्यादा थे और प्रजा का पालक थे, तो उनको उचादरस दिया है। राम काव्य के पात्र आचार व्यवहार लोक मर्यादा की कसौटी पर खरे उतरते हैं। उनका चरित्र महान और अनुकरणीय है। सत्य की या सत्य पर विजय सुनिश्चित करना ही उनका ध्येय है। तो शिव कुमार शर्मा, ये आचार्य डॉक्टर है, इन्होंने कहा राम काव्य का आदर्श पक्ष अत्यंत उच्च है। राम आदर्श पुत्र है, वे आदर्श राजा भी हैं। सीता आदर्श पत्नी है, कौशल्या आदर्श माता है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आदर्श सखा है। इस काव्य में जीवन का मूल्यांकन आचार की कसौटी किया गया है। राजा प्रजा, पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन, स्वामी सेवक, पड़ोसी पड़ोसी के सुंदर और स्वस्थ संबंधों पर आधारित समाज के आचार के बल पर ही की जा सकती, आचार व्यवहार पर ही की जा सकती। अगला है काव्य का रूप। काव्य का रूप, राम काव्य में प्राय सभी काव्य रूपों के दर्शन होते हैं। जैसे रामचरितमानस प्रबंध है, कवितावली प्रबंध है, 7 कांडों में बटी हुई है। अयोध्या कांड, अरण्या कांड, बाल कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड आदि में और मुक्तक रचनाओं का भी अद्भुत समन्वय देखा जा सकता है। जैसे विनय पत्रिका मुक्तक है, तो गोस्वामी जी के रामचरितमानस प्रबंधात्मकता है, तो विनय पत्रिका आदि मुक्तक शैली में प्रयोग किया। रामचंद्रिका रीति काल के जो केशव दास हैं उनके द्वारा प्रबंध काव्य में रची गई है। अगला है रस योजना। रस, इस प्रकार सभी को पता है कि रस 9 प्रकार के होते हैं, श्रृंगार, वात्सल्य, भय। तो रस योजना में राम काव्य में 9 रसों का प्रयोग किया है। राम का जीवन ही इतना विस्तृत और विविध है कि इसमें प्राय सभी रस समाहित हो जाते हैं। सभी रसों की अभिव्यक्ति सहज ही हो जाती है। काव्य मर्यादावादी है, इसमें श्रृंगार रस के संयोग वियोग पक्षों का सुंदर परिपाक नहीं हो पाया है।
यानी इतना ही सुंदर नहीं बल्कि यथास्थान किसी भी रस का भाव महसूस नहीं होता। यानी संयोग वियोग श्रृंगार के सभी रसों का प्रयोग किया गया है। जैसे मैदान में क्रोध, युद्ध क्षेत्र में क्रोध का, उत्साह का, और मरे हुए पड़े हैं तो वहां घृणा शब्द का, घृणा रस का प्रयोग हुआ है। छंद और अलंकार। राम काव्य की रचना दोहा चौपाई छंद में तुलसीदास का रामचरितमानस इतना सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि दोहा चौपाई के अतिरिक्त उन्होंने कवि, सवैया, कुंडलियां और छप्पे जैसे कवितावली कवि छंद में की गई है, सोठा, तोमर, त्रिभंगी आदि छंदों का भी प्रयोग किया है। राम भक्त कवियों ने बड़ी कुशलता के साथ विविध अलंकारों का प्रयोग किया, जैसे उपमा रूपक अलंकारों के प्रयोग में सिद्धहस्त थे। केशवदास ने शब्दालंकारों के प्रयोग में पांडित्य का प्रदर्शन किया, क्योंकि केशवदास को अलंकारवादी कवि कहा जाता है। इन्होंने कहा, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी भूषण बिनोना विराजई कविता वनिता में, यानी कि जिस प्रकार आभूषण के बिना स्त्री को इतनी भी सुंदर क्यों न हो, यदि अलंकार आभूषण नहीं पहरी तो सुंदर नहीं है, उसी प्रकार कविता में अलंकार नहीं है तो अलंकारों के बिना सुंदर नहीं होती कविता भी। लास्ट आ जाती है भाषा शैली। तो राम काव्य की जो भाषा शैली है, प्रमुख रूप से अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे तुलसीदास ने ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों पर अधिकार था, तो अवधी भाषा में रामचरितमानस थी और ब्रज भाषा में कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली 5 थे और बाकी उनकी अवधी भाषा के थे। तो ब्रज भाषा भी राम काव्य की श्रृंगार बनी है। और राम काव्य में कहीं कहीं भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, संस्कृत, फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है। तुलसीदास ने भाषा का परिष्कृत रूप प्रस्तुत किया है। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार उसमें न तो वीर गाथात्मकता की कर्कशता है और न ही प्रेम काव्य की ग्रामीणता और असंगति विशृंखलता है। तुलसी का शब्द चयन पांडित्यपूर्ण है। उनकी भाषा अलंकृत न होकर स्वाभाविक, सरस और भावव्यंजक है। और इसके अलावा इस काव्य की शैली में वर्णनात्मक प्रयोग किया। कोई भी घटना का वर्णन विवरणात्मक गीति प्रधान रही है। कवियों ने सभी काव्य गुणों और शब्द शक्तियों का प्रयोग किया है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर डॉक्टर हरीशचंद्र शर्मा के शब्दों में कहा जाता है कि आदर्श और यथार्थ अथवा चेतन और अवचेतन के इंद्र के आधार पर मानव जीवन की समग्रता का जैसा पूर्ण चित्र राम कथा के समर्थ साचे में ढला है, वैसा अन्यंतर नहीं है। तो इस प्रकार राम काव्य की साहित्यिक विशेषता है। राम का स्वरूप है, प्रकृति का चित्रण भी आ सकता है। तो 8 प्रवृत्तियां हैं, इनके द्वारा राम काव्य की विशेषताओं का वर्णन हो सकता है। जैसे राम का स्वरूप, भक्ति भावना, समन्वय साधना और उच्चादरस की स्थापना, काव्य रूप, रस योजना, छंद अलंकार, भाषा शैली। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।